हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः फोर्थ पेपर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने भारत के सीमेंट उद्योग और उनकी अवस्थिति और उसके बारे में पूरी चर्चा की थी। भारत ही नहीं, हम पूरे विश्व के सीमेंट उद्योग और उसकी स्थापना के कारकों के बारे में पढ़ रहे हैं। इनकी अवस्थिति को किस तरह से कौन से कारक प्रभावित करते हैं। पिछले वीडियो में हमने विश्व के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में बात की थी। आज के वीडियो में स्पेशल रूप से हमें राजस्थान के संदर्भ में सीमेंट उद्योग के बारे में बात करनी है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग की बात अगर की जाए तो देश के सीमेंट उत्पादक प्रदेशों में राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है, जो लगभग 15 से 20% सीमेंट का उत्पादन करता है। यहाँ सबसे पहले लाखेरी में 1915 में सीमेंट उद्योग स्थापित हुआ, जो क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा स्थापित किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात सवाई माधोपुर, चित्तौड़, सिरोही, कोटा, अजमेर, उदयपुर आदि जिलों में इनकी स्थापना की गई। वर्तमान में कई राज्यों में, कई बड़े जिलों में छोटे बड़े कई तरह के कारखाने स्थापित हैं और कार्यरत हैं। अगर इन कारखानों की बात करें तो जो वृहद कारखाने हैं, विशाल स्तर पर जो उत्पादन करते हैं, उसमें आप ये चार्ट देख सकते हैं कि उस कारखाने का नाम, उसका जिला और उसकी उत्पादन क्षमता। जैसे ACC लाखेरी, जयपुर उद्योग लिमिटेड माधोपुर, बिड़ला चित्तौड़, JK डबोक उदयपुर में, JK सीमेंट निम्बाहेड़ा, मंगलम कोटा, JK लक्ष्मी सिरोही, श्री सीमेंट ब्यावर चित्तौड़ सीमेंट, न्यू JK सीमेंट निम्बाहेड़ा, नीर श्री सीमेंट कोटा, आदित्य चित्तौड़, DLF पाली, बिनानी पिंडवाड़ा सिरोही और श्री सीमेंट ब्यावर, ये वृहद उत्पादक करने वाले कारखाने हैं। मध्यम स्तर के कारखानों में श्री राम सीमेंट कोटा, JK वाइट गोटन नागौर में, निहाल वाइट सीमेंट गोटन नागौर, स्वदेशी कोटपुतली, इंडियन रेयान इंडस्ट्रीज जोधपुर। अब राज्य में स्थानीयकरण के कारकों की अगर हम बात करते हैं तो सीमेंट उद्योग एक कच्चा माल आधारित उद्योग कहलाता है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त लगभग 65% कच्चा माल चूना होता है, जो सर्वत्र सुलभ कच्चे माल की श्रेणी में आता है, सस्ता होता है और आयतन की तुलना में भारी होता है। इसलिए कारखानों को अपने प्राप्ति स्थल की ओर ये आकर्षित करता है। यही वजह है कि सीमेंट उद्योग में चूने को प्रधान स्थिति कारक माना गया है। राज्य में चूना पत्थर के अनुमानित भंडार 70 करोड़ टन है। ये जो आंकड़े हैं ये चेंज होते रहते हैं, आपको केवल एक अनुमान के रूप में इसको ध्यान में रखना है। देश के लगभग 10% भंडार है। राज्य में विंध्यन और अरावली क्रम की चट्टानों में चूना पत्थर विद्यमान है। यहाँ सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। चित्तौड़गढ़ चूना पत्थर में राज्य में न केवल प्रथम स्थान रखता है, अपितु राज्य का आधे से अधिक उत्पादन करता है। दूसरा उत्पादक जिला सिरोही है, जो लगभग 15% चूना पत्थर उत्पादन करता है। इसके अलावा कोटा और उदयपुर भी महत्वपूर्ण है। सीमेंट ग्रेड के चूना पत्थर का अधिक उत्पादन चित्तौड़ जिले में है। यहाँ कई क्षेत्र हैं जहाँ इसके भंडार हैं। इसके अलावा सिरोही जिला, जैसलमेर, नागौर आदि में भी, कोटा, मोडक, जैसलमेर में रामगढ़, नागौर में गोटन, ये क्षेत्र हैं जहां सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर प्राप्त होता है। इन सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अलावा उदयपुर, पाली, नागौर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, जोधपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी आदि में भी सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर का व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है और वहां सीमेंट के कारखाने भी इसी वजह से स्थापित किए गए। दूसरा जो महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है वो है कोयला। कोयले का राज्य में अभाव है। यहाँ केवल लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, जो घटिया स्तर का होता है, जिसमें केवल 45% ही कार्बन है। इसके अलावा लिग्नाइट के जो भंडार है मुख्य रूप से बाड़मेर क्षेत्र, बीकानेर, नागौर आदि। जिप्सम तीसरा महत्वपूर्ण पदार्थ है।
जिसका देश में पहला स्थान है। भारत का 95% जिप्सम राजस्थान से प्राप्त होता है। नागौर में इसके सर्वाधिक भंडार हैं। इसके अलावा बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, बाड़मेर और पाली मुख्य जिले हैं। सस्ता परिवहन साधन भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो इसकी स्थापना को प्रभावित करता है। इसमें रेल और सड़क परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। इस उद्योग में कच्चे माल के एकत्रीकरण और तैयार माल के वितरण में परिवहन खर्च का अधिक प्रभाव पड़ता है। कच्चा माल बहुत ही सस्ता और तैयार माल सीमेंट वजन की तुलना में अधिक सस्ता होने के कारण सस्ता यातायात कारखाना स्थापना का मुख्य कारक बन जाता है। इसीलिए इसकी स्थापना कच्चे माल चूना पत्थर के क्षेत्र में किया जाना आवश्यक हो जाता है। जिप्सम और कोयला जैसी कच्ची सामग्री का परिवहन चूना पत्थर उपलब्धि वाले क्षेत्रों में किया जाता है। वर्तमान में कोयले के स्थान पर जल विद्युत, तापीय और अणुशक्ति का अधिक उपयोग होने लगा है। राज्य में चूना पत्थर में सभी तत्व उपयुक्त अनुपात में मिलते हैं। लाखेरी में मिट्टी का उपयोग आवश्यक नहीं है क्योंकि विभिन्न श्रेणियों के चूना पत्थर को मिला करके उपयुक्त अनुपात प्रायः प्राप्त हो जाता है, जबकि अन्य स्थानों में चूना पत्थर में मिट्टी मिलाई जाती है। जिप्सम कच्चे माल का लगभग 5% होता है। सीमेंट उद्योग के स्थानीकरण में सभी कच्चे पदार्थों में सबसे ज़्यादा प्रभाव चूना पत्थर का ही पड़ता है। साधारण रूप से मिट्टी या शेल अनेक क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं। ये कच्चे माल के कुल वजन का 1/3 होता है। यदि यह चूना पत्थर क्षेत्र के निकट नहीं भी मिले तो कारखाने के स्थान की ओर ले जाया जा सकता है। कोयला भी चूना पत्थर की ओर लाया जाता है क्योंकि आवश्यक कोयले का भार चूना पत्थर और मिट्टी की तुलना में कम होता है। राज्य में सीमेंट का प्रारंभिक स्थानीकरण पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिलों चित्तौड़, कोटा, बूंदी, माधोपुर, उदयपुर और चूना उपलब्धि वाले क्षेत्रों में हुआ। राज्य में खनिज विकास के दौरान अनेक जिलों में सीमेंट ग्रेड के चूना पत्थर के भंडारों का पता चला, जिसके कारण पिछले कुछ वर्षों में इस उद्योग का स्थानीकरण दक्षिण पश्चिमी और पश्चिमी जिलों सिरोही, जोधपुर, नागौर, पाली और जैसलमेर में भी होने लगा। राज्य में इस उद्योग के स्थानीकरण की दृष्टि से सबसे अनुकूल स्थिति चित्तौड़, कोटा, माधोपुर जिलों की। ये जिले परिवहन की दृष्टि से गम्य हैं और बड़ी रेलवे लाइन से जुड़े हुए हैं। चंबल और बनास नदी के जल की उपलब्धता के साथ इन्हें चंबल परियोजना से जल विद्युत, कोटा तापीय विद्युत गृह और रावत भाटा अणु शक्ति गृह से विद्युत आपूर्ति की सुविधा प्राप्त है। उदयपुर में इसकी स्थापना हेतु हवाई यातायात सुविधा सहित आवश्यक सभी आधारभूत सुविधाएं प्राप्त हैं। चूना पत्थर के भी भंडार हैं, तो इन सभी वजहों से यहाँ पर इसका विकास काफ़ी अधिक हुआ। कच्चे माल के विपुल भंडार के साथ ही उपयुक्त जलवायु, पर्याप्त मात्रा में सस्ता श्रम उपलब्ध होना, परिवहन की समुचित सुविधाएं होना, रेलवे लाइन से अन्य क्षेत्रों का जुड़ाव होना, राष्ट्रीय राजमार्ग का निकलना और राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा देश के महत्वपूर्ण नगरों से जुड़ाव, ये सभी कारणों से यहाँ पर उद्योग स्थापित हुए। विद्युत शक्ति चंबल के द्वारा भी प्राप्त हो रही है। सिरोही, जोधपुर, नागौर, अजमेर, सीकर, जैसलमेर आदि जिलों में उच्च किस्म के सीमेंट ग्रेड के चूना पत्थर के भंडार हैं, लेकिन आधारभूत सुविधाएं जैसे शक्ति, परिवहन और संचार के अभाव में यहाँ इन उद्योगों का विकास कम हुआ। पश्चिमी जिलों में नहरी जल की उपलब्धता के साथ जोधपुर के मथानिया में ऊर्जा परियोजना, बीकानेर तापीय विद्युत परियोजना, रामगढ़ गैस परियोजना, गिराल, बाड़मेर आदि के पूर्ण होने पर सीमेंट उद्योग का और तीव्रता से विकास हो सकेगा। और इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम ये कह सकते हैं कि राज्य में सीमेंट उद्योग का भविष्य और अधिक उज्जवल है और अधिक तीव्रता से यहाँ पर इसका विकास किया जा सकता है।
वर्तमान में लगभग 15% सीमेंट का उत्पादन करते हुए आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान दूसरा सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। तो छात्रों, ये था भारत और विश्व और राजस्थान के संदर्भ में सीमेंट उद्योग, उसका स्थानीयकरण और उसको प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक। इस टॉपिक को हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।